हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश पीएससी के पुराने सालों के प्रश्न पत्र और नया सिलेबस जो 2020 से प्रभावित है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चतुर्थ प्रश्न पत्र, जिसके कंटेंट है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन। स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अक्षय जैन। अभी तक हम इस वीडियो सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं जीएस पेपर 1 का पार्ट ए इतिहास, पार्ट बी भूगोल, जीएस पेपर 2 का पार्ट ए राजनीति, पार्ट 2 अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र, जीएस पेपर 3 विज्ञान एवं तकनीकी। आज हमारा टॉपिक है फोर्थ पेपर दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन। इसकी टाइम लिमिट होती है 3 घंटे और इसका वेटेज होता है 200 नंबर। तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कैसा क्या होता है। इसमें 5 यूनिट होती हैं, तो पहली 4 यूनिट के लिए इनमें हर यूनिट से 5 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न चारों यूनिट से पूछे जाने हैं और इनका वेटेज होता है 2 नंबर का। तो ऐसे करके ये 40 नंबर कवर कर लेते हैं। देन 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लघुत्तरीय चारों यूनिट से, इनका वेटेज होता है 5 नंबर का। तो ऐसे करके ये भी 40 नंबर कवर कर लेते हैं। बाकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है एक हर यूनिट से और उसका वेटेज होता है 20 नंबर का। तो ऐसे करके ये 80 नंबर कवर कर लेता है और ये हो जाते हैं टोटल 160 नंबर। बचे हुए 40 नंबर कवर करता है केस स्टडी, और एक केस स्टडी की वैल्यू होती है 20 मार्क्स की। तो ऐसे 2 केस स्टडी आती हैं तो 40 मार्क्स ये कवर कर लेते हैं। केस स्टडी की वर्ड लिमिट होती है 500 वर्ड्स। बाकी सब एज़ यूजुअल है जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस को डिस्कस करना। सबसे पहले इकाई 1 में हमें दार्शनिक विचारक और समाज सुधारक पढ़ने हैं, जैसे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर, चारवाक, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजाराम मोहन रॉय, सावित्रीबाई फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद एवं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सेकेंड यूनिट में कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं। मनोवृत्ति, उसकी विषय वस्तु, तत्व प्रकार्य, मनोवृत्ति का निर्माण, मनोवृत्ति परिवर्तन, प्रबोध संप्रेषण, पूर्वाग्रह तथा विभेद, भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता, अभिक्षमता एवं लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता एवं असमर्थकवादी वस्तुनिष्ठता, लोक सेवा के प्रति समर्पण, समानुभूति, सहिष्णुता एवं कमजोर वर्गों के प्रति संवेदना, संवैज्ञिक बुद्धि, अवधारणा, शासन प्रशासन में इसकी उपयोगिता एवं अनुप्रयोग, व्यक्तित्व, भिन्नताएं। अब देखते हैं यूनिट नंबर 3, मानवीय आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरण। लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य। प्रशासन में नैतिक तत्व, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, नैतिक तर्क एवं नैतिक दुविधा तथा नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा, लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता, शासन में उच्च मूल्यों का पालन। देन भ्रष्टाचार के प्रकार, कारण, भ्रष्टाचार का प्रभाव, भ्रष्टाचार को अल्पतम करने के उपाय, समाज, सूचना तंत्र, परिवार एवं विशल ब्लोअर की भूमिका, भ्रष्टाचार पर राष्ट्रसंघ की घोषणा, भ्रष्टाचार का मापन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लोकपाल एवं लोकायुक्त। फिर यूनिट नंबर 5 जो है उसमें 2 केस स्टडी पूछी जाती हैं। हम स्टार्ट करते हैं 2018 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना। लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा का तात्पर्य समझाइए। लोक प्रशासन में लोकोपयोगी सेवा का आधार क्या है? नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में अंतरात्मा से आप क्या समझते हैं? बुद्ध के अनुसार 3 स्वर्णिम मार्ग क्या हैं? उल्लेख कीजिए। गांधी जी के द्वारा बताए गए 11 वचनों में से किन्हीं 6 वचनों का उल्लेख कीजिए। कुछ पुस्तकों के लेखकों के नाम बताना है, जैसे रामचरितमानस, द
रिलीजन ऑफ मैन, द लाइफ डिवाइन। ब्रह्म समाज के 2 संस्थापक कौन थे? लोक सेवा में निष्पक्षता का अर्थ समझाइए। आंतरिक मनोवृत्ति के निर्धारक के रूप में अभिरुचि को परिभाषित कीजिए। लोक सेवा में बुद्धि की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। मनोवृत्ति परिवर्तन में विश्वास का स्थान समझाइए। सहिष्णुता से आप क्या समझते हैं? लोक प्रशासन सामाजिक परिवर्तन का एक यंत्र है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। भारत में बेनामी संपत्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। सामान्य स्थितियों में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी कितने दिनों में सूचना देने के लिए बाध्यकारी है? लोक सेवकों की आचार संहिता के प्रमुख प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए। प्रशासन एक नैतिक कार्य है। प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता। इस कथन की विवेचना कीजिए। मैं सोया और पाया कि जीवन सौंदर्य था, मैं जागा और पाया कि जीवन एक कर्तव्य था। E.S. हुपर की इन पंक्तियों का लोक सेवकों के कर्तव्य पालन के परिप्रेक्ष्य में निरूपण कीजिए। वर्धमान महावीर के 5 सिद्धांतों पंच महाव्रतों का उल्लेख कीजिए। तुलसीदास जी के काव्य में सामाजिक चेतना पर टिप्पणी कीजिए। गांधीवादी दर्शन के नैतिक बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। एक समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय का योगदान वर्णन कीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर के मानवतावाद पर टिप्पणी कीजिए। समाज के बारे में राम मनोहर लोहिया के विचारों को स्पष्ट कीजिए। मनोवृत्ति संरचना के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, विवेचन कीजिए। भारत में रूढ़िवादिता तथा पूर्वाग्रह की अवधारणा समझाइए। विस्तृत दृष्टिकोण से प्रेरणा उन शक्तियों को निर्धारित करने की समस्या है जो कि समस्त जीव प्राणियों को बाध्य करने के लिए बाध्य या उत्तेजित करती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बोरिंग तथा लैंगफील्ड के इस कथन के आलोक में मनोवृत्तीय परिवर्तन में प्रेरणा की भूमिका समझाइए। लोक सेवा के आधारभूत मूल के रूप में सहानुभूति समानुभूति के महत्व पर प्रकाश डालिए। आदर्श प्रशासनिक अपेक्षाएं लोक सेवा के प्रति समर्पण की अभिक्षमता सुनिश्चित करती हैं। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। सामबैंगिक बुद्धि की अवधारणा का वर्णन कीजिए। इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। भ्रष्टाचार के प्रमुख प्रकारों का संक्षिप्त में निरूपण कीजिए। भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण क्या हैं, उल्लेख कीजिए। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की रोकथाम के सुझाव दीजिए। भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा का वर्णन कीजिए। प्रथम प्रकरण, तो ये प्रकरण वगैरह बदलते रहते हैं, इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर ख़त्म हो जाता है 2018 का क्वेश्चन पेपर। अब हम शुरुआत करते हैं 2017 के क्वेश्चन पेपर से। नैतिक मूल्यों को परिभाषित कीजिए। प्रशासन में खुलेपन और पारदर्शिता से क्या आशय है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? आंतरिक अभिप्रेरण का अर्थ समझाइए। कबीर के पदों का संकलन क्या कहलाता है? अरस्तु के 4 कारण क्या हैं? पूर्वाग्रह का अर्थ क्या है? विधेयात्मक संकल्पना से आप क्या समझते हैं? सर्वोदय का अर्थ समझाइए। परिस्थिति परक निर्णय परीक्षण क्या होता है? अरस्तु के 4 कारक क्या हैं? ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। मनोवृत्ति के संगठकों के नाम बताइए। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? फुट इन द डोर तकनीक से आप क्या समझते हैं? भ्रष्टाचार के मुख्य कारण बताइए। केंद्रीय सतर्कता आयोग से आप क्या समझते हैं? प्रशासन में सत्यनिष्ठा और नैतिकता बढ़ाने के उपायों की चर्चा कीजिए। प्रशासकीय अधिकारियों के प्रशिक्षण और नैतिक प्रशिक्षण के उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। भारतीय राजनीतिक चिंतन में कौटिल्य के योगदान पर प्रकाश डालिए। कबीर के काव्य में सामाजिक चेतना पर टिप्पणी कीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती के समाज दर्शन पर प्रकाश डालिए। जैन धर्म में अनेकांतवाद के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय चेतना के जागरण में स्वामी विवेकानंद के योगदान पर चर्चा कीजिए। डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर के सामाजिक चिंतन पर टिप्पणी कीजिए। गांधी दर्शन में ट्रस्टीशिप की अवधारणा को समझाइए। एकात्म मानवता की प्रासंगिकता समझाइए। मनोवृत्ति का अर्थ एवं विशेषताएं समझाइए। प्रबोधक संप्रेषण की संकल्पना की विवेचना कीजिए। समानुभूति में सक्रिय श्रवण की भूमिका पर चर्चा कीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन पर प्रभाव डालिए। लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताओं में निष्पक्षता तथा असमर्थवादिता क्या है। भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों की व्याख्या कीजिए। भारत में विशिल ब्लोअर संरक्षण विधेयक पर टिप्पणी कीजिए। भ्रष्टाचार मापन तथा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर टिप्पणी कीजिए। आगे देखते हैं, ये केस स्टडीज़ हैं जिनको हम छोड़ने वाले हैं क्योंकि ये बदलते रहते हैं। अगला पेपर हम देखते हैं 2016 का क्वेश्चन पेपर है। लोक सेवा में आचार संहिता की भूमिका का निरूपण कीजिए। आचरण एवं अनुशासन को परिभाषित कीजिए। अभिप्रेरणा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सिटीजन चार्टर से क्या तात्पर्य है। लोक प्रशासन में नैतिक दुविधा को समझाइए। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। महावीर स्वामी के अनुसार त्रिरत्न क्या हैं। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। अरस्तु द्वारा दिए गए 4 कॉर्डिनल गुणों के नाम लिखिए। लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा का महत्व समझाइए। लोक प्रशासन में सामवेंगिक बुद्धि की धारणा को स्पष्ट कीजिए। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। समानुभूति से क्या तात्पर्य है। तुलसीदास जी की 3 प्रसिद्ध रचनाओं के नाम लिखिए। भ्रष्टाचार निवारण में समाज की क्या भूमिका हो सकती है। आगे देखते हैं, लोक प्रशासन के नैतिक आधारों की चर्चा कीजिए। मूल्य विमर्श के विविध आयामों पर प्रकाश डालिए। लोकतंत्र में गांधी जी के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को समझाइए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतःप्रेरणा किस प्रकार नौकरशाहों के लिए नैतिक मार्गदर्शन का स्रोत है। आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। लोक सेवा तटस्थता एक परिकल्पना है। कोई सोचने वाला व्यक्ति कैसे तटस्थ हो सकता है। टिप्पणी कीजिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सामाजिक जीवन चिंतन पर टिप्पणी कीजिए। लोक प्रशासन पर क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र है। लोक प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र है। वुड्रो विल्सन टिप्पणी कीजिए। एक ही संगठन के विभिन्न उपभागों में मनुष्य के अभिप्रेरण भिन्न हो जाते हैं। एडगर सेन, इसकी चर्चा कीजिए। कौटिल्य एक आदर्शवादी होने की अपेक्षा एक राजनीतिक यथार्थवादी थे। टिप्पणी कीजिए। भ्रष्टाचार को कम करने में सामाजिक मीडिया और इंटरनेट की भूमिका बताइए। बौद्ध चिंतन में प्रतीत्य समुत्पाद क्या है। भ्रष्टाचार के कारकों की विवेचना कीजिए। पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादिता में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारतीय समाज के उत्थान में स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदान का वर्णन कीजिए। श्री अरविंद के समग्र योग की अवधारणा समझाइए। श्री डॉक्टर राधाकृष्णन के दर्शन पर चर्चा कीजिए। भ्रष्टाचार पर राष्ट्रसंघ की घोषणा को स्पष्ट कीजिए। शासन एवं प्रशासन में सामवेगिक बुद्धि की उपयोगिता का परीक्षण करें। फिर से ये केस स्टडीज हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे 2016 का क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं 2015 का क्वेश्चन पेपर। नैतिक सद्गुण से आप क्या समझते हैं। लोक सेवकों के लिए आचार संहिता क्यों आवश्यक है। महात्मा गांधी की नैतिक शिक्षा क्या है। सामवेंगिक बुद्धि का शासन के संदर्भ में क्या महत्व है। भगवान महावीर के 5 महाव्रत क्या हैं। स्वामी विवेकानंद के भाषण के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद के भाषण के संबंध में कौन सा शहर प्रसिद्ध है। मानव व्यक्तित्व में मनोवृत्ति का क्या प्रकार है। विसिल ब्लोअर से आप क्या समझते हैं। लोक सेवा में
असक्त वर्गों के प्रति संवेदना की क्या आवश्यकता है? अरस्तु कौन है? उनका मुख्य सिद्धांत, उनका दार्शनिक सिद्धांत खालिस्तान। यहाँ पे ब्लैंक जो छूटा हुआ है वहाँ पे आपको वर्ड लिखना है। श्री अरविंद के द्वारा स्थापित दार्शनिक सिद्धांत उच्च मूल्यों से आप क्या समझते हैं? महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? DAT से आप क्या समझते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता क्या है? आगे देखते हैं। लोक सेवा में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता, नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा, महात्मा बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक के रूप में, महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा। संविधान निर्माण में डॉक्टर BR अम्बेडकर की भूमिका, पूर्वाग्रह और विभेद से आप क्या समझते हैं? लोक सेवा के प्रति समर्पण की व्याख्या कीजिए। भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं? सांवैगिक बुद्धि की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। लोक प्रशासन में उत्तरदायित्व की पारदर्शिता की व्याख्या कीजिए। तुलसीदास के दार्शनिक विचार, दयानंद सरस्वती के सिद्धांत, भ्रष्टाचार को कम करने के उपाय, लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताओं में निष्पक्षता क्या है? जैन धर्म में शाद्वाद, राम मनोहर लोहिया के अनुसार समाजवाद की व्याख्या, एकात्म मानववाद की व्याख्या। देन यहाँ पे ये केस स्टडीज आ जाती हैं। तो इस तरीके से 2015 का क्वेश्चन पेपर भी ख़त्म हो जाता है। अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लगते हैं तो इनको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू गाइस।